नमस्कार दोस्तों। आज हम अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी पे बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पिन लिया है, एक तरीके से अपने रुख को बदला है उन्होंने वीज़ा पॉलिसी को लेकर, उसका एनालिसिस करते हैं और ये देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किन वजहों से हुआ है, उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं इसको। चलिए, सबसे पहले जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईज़ किए हैं H1B कर्व्स को। अलग अलग टाइप के वीज़ाज़ होते हैं, ए भी है इसमें और J1 वीज़ाज़ भी हैं, तो मैं सबके बारे में बात करूँगा। इनफैक्ट मैं H1A से शुरू करूँगा, आपको सारे वीज़ाज़ बताऊँगा, इनके लॉज बताऊँगा, आपको किस किस लॉज में कहाँ कहाँ अमेंडमेंट किए गए हैं, वो सारी बातें हम करेंगे क्योंकि तभी हम इस वीज़ा को समझ पाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के रुख को समझ पाएंगे और इलेक्शन के मद्देनज़र। तो और ये कोविड पैंडेमिक का इन्होंने एक तरीके से उसको यूज़ किया है, तो इन सब बातों को कैसे किया गया हम चलिए देखते हैं। तो ये सेट टू बेनिफिट इंडियंस की बात कर रही थी। तो उसके बाद जो इसको बेसिकली जो है ये आपका जून 22 को ये हुआ था, जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन आया था। इसको कहते हैं 10052। इस नंबर को याद रखिएगा, अगर ये पूछ लेते हैं, वैसे मुझे पॉसिबिलिटी कम लगती है, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर इसको आप याद कर लीजिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 152 बस। तो नास्कॉम की हम बात करेंगे और उसके बाद कोविड पैंडेमिक की, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि रीज़न क्या है। H1B और L1 ट्रैवल बैन और J1 वीज़ाज़ को लेके भी हम बात करेंगे। देखते हैं द एग्जम्पशंस टू द जून 22 प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन 152 का जो था, उसमें जो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि H1 वीज़ा और L1 वीज़ा के नाउ बी इशूड टू एम्प्लॉयज़ जो करना चाहते हैं हु आर सीकिंग टू रिज्यूम ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है हु आर सीकिंग टू रिज्यूम ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट, यानी जो देख रहे हैं अपने को ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी गई थी, हेल्थ सेक्रेटरी को भी लिखी गई हैं काफ़ी ज़्यादा इस पर। टेक कंपनीज़ ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके का स्टैंड लिया है, टफ स्टैंड लिया है। इन द US द सेम एम्प्लॉयमेंट एंड वीज़ा क्लासिफिकेशन। चलिए, इन जो मूव है इससे IT प्रोफेशनल को सीधे तौर पे मदद मिलेगी, इसके साथ साथ जो है हेल्थ केयर सेक्टर को भी मदद मिलेगी। तो एग्जम्पशंस जो जून 22 के प्रोक्लेमेशन के थे, उसको हमने कॉमनली रेफर किया था उन्होंने H1B और L1 ट्रैवल बैन विच इंक्लूड्स फैमिली मेम्बर्स। इंपॉर्टेंट है UPSC के लिहाज से, वो फैमिली मेम्बर्स वाला क्लॉज लगा के पक्का पूछेंगे। और H1B L1 और सर्टेन कैटेगरीज ऑफ J1 वीज़ाज, ये तीनों क्या है मैं भी बताता हूँ। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जून प्रोक्लेमेशन को उन्होंने जो बैन कर दिया था एक तरीके से, तो सेवरल की इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज को, जिसमें H1B भी था, तो ये अब चेंज हो गया है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न की बात आती है, जो उसके वो कहा क्यों गया, वैसे बहुत सारे रीजंस हैं लेकिन इसको अगर हम ब्रीफ कर दें तो डेट द ईट इनटू अमेरिकन जॉब्स, ये उस वक्त भी कहा गया था, लेकिन ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। तो H1 वीज़ा जो है ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है एक तरीके से, जो US कंपनीज को अलाउ करता है फॉरेन वर्कर्स को जो थियोरेटिकल या टेक्निकल एक्सपर्टाइज रखते हों। और जो स्टेट डिपार्टमेंट है ये आपका रिवाइज ट्रेवल एडवाइजरी जारी करता है, जो एग्जाम्पशंस दिए जाते हैं। और इन्होंने जो यूज़ किया है क्लॉज, वो इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट कैटेगरी का यूज़ किया है। तो नेशनल इंटरेस्ट में उन्होंने इसको एक तरीके से बदल दिया है या स्पिन कर लिया है या अपनी बात से थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। तो ये वजह यह है कि उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को साइट किया है कोविड पैंडेमिक को लेकर। तो नास्कॉम की हम बात करें, यहाँ पे नास्कॉम होता है आपका नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इन्होंने वेलकम किया है और जिस तरीके से इन्होंने इसको एग्जाम्सन, इन्होंने बल्कि डाटा से मैंने पढ़ी थी इनकी रिपोर्ट, इनकी जो डाटा के दिया था इन्होंने प्रॉपर डाटा से दिया है, बड़ी सी फाइल है। तो उसमें कितने परसेंट इन्होंने अभी जॉब्स की है US रिक्वायरमेंट में क्या है, हम इसको आगे देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि H1 वीज़ाज जो हैं इमिग्रेशन के, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। H1 वीज़ा इमिग्रेशन नेशनल सेक्शन, जो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो H1 वीज़ा जो है ये US अंडर इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट सेक्शन 101A15H, इतना लंबा नहीं करेंगे लेकिन 101A15H भी आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। डेट अलाउज, ये क्या करता है, ये अलाउ करता है एम्प्लॉयर्स को टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए फॉरेन वर्कर्स को, जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस में हो, यानी एक तरीके के स्किल्ड तरीके से हो। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ये रिक्वायर करता है एक एप्लीकेशन जो स्पेशलाइज नॉलेज की तरफ इशारा करे या इंगित करे या हो उनके पास, और कम से कम बैचलर डिग्री हो या इसका इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस हो। तो उन लोगों के लिए ये इस तरह की कैटेगरी बनाई गई। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपका, तो गूगल, एप्पल और फेसबुक की नास्कॉम की रिपोर्ट जो मैं बात कर रहा था उसमें मैंने पढ़ा कि इन 2018-19
इन 3 कंपनीज ने सिर्फ गूगल, एप्पल और फेसबुक ने 13,000 IT प्रोफेशनल्स को हायर किया है। डेटा फ्रॉम नासकॉम है ये। और उसके बाद जैसे कि मैं इसका ड्यूरेशन क्या है, जिसका ड्यूरेशन बेसिकली 3 साल का होता है, जो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 6 साल तक। अब लेकिन उसके बाद वीज़ा को रीअप्लाई करना होगा। तो इसके जो लॉ करते हैं तो ये लिमिट करते हैं कि कितने H1B वीज़ाज इशू होंगे पर ईयर, लॉ से रेगुलेटेड है। 2019 में जैसे मान लीजिए 1,88,100 188,100 न्यू और इनिशियल H1 वीज़ा बी वर इशूड। तो एम्प्लॉयज़ नॉट जनरली, इसको एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो विदहोल्ड करते हैं सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर टैक्सेस को, जो वीज़ा जो पेड एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयर्स का इसमें क्या रोल है। और H1B जो वीज़ा है इसकी जो रूट्स हैं, ये H1 वीज़ा ऑल इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट ऑफ 1952 की तरफ जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, नेशनल इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ऑफ 1952। इसके बाद इसको स्प्लिट कर दिया गया था बिटवीन H1A और H1B के लिए। तो H1A जो है वो नर्सेज के लिए है, ये याद रखिएगा। H1A नर्सेज के लिए है, ये कई बार रिवर्स करके भी पूछेंगे वो, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। H1A नर्सेज के लिए स्प्लिट किया गया था किस एक्ट के थ्रू, इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ऑफ 1952। इसके बाद इमिग्रेशन एक्ट जो था वो आपका 1990 में, इसको H1B को जब क्रिएट किया गया तो ये इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990 में इसको पूरी तरीके से शुमार कर लिया गया। तो अब J1 वीज़ाज़ की जैसे बात करता हूँ, तो J1 जो होता है वो कल्चरल एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दिए जाते हैं। और इन वीज़ाज़ की जैसे कि अब स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाएँ तो उनको वर्किंग परमिट मिलता है, तो बेसिकली PR के लिए लोग जाते हैं, इसको ट्राई करते हैं। कनाडा का भी सिस्टम कुछ इस तरीके का है। चलिए हम इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं और फिर कभी बात करेंगे इमिग्रेशन पे। तो 65,000 H1 वीज़ाज़ जो हैं, बी वीज़ाज़, ये इशूड किए गए थे ईच ईयर। एडिशनल जो होता है इसमें मॉडिफिकेशन होती है, उसमें कब कब किए गए, 1998 में और 2000 के अंदर। 2003 में सिंगापुर और चाइल्ड के लिए, CHILE, इनके लिए जो है इसमें और अमेंडमेंट्स किए गए। और H1B का जो रिफॉर्म एक्ट है वो आपका 2004 में आया, उसके बाद 2008 में आया, फिर 2009 में आया। तो ये सारी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रम्प का जो इनिशियल रुख था, बेसिकली अब जी इलेक्शंस में जा रहा है अमेरिका, तो वहाँ पर इसमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, लेकिन टेक कंपनीज जो हैं उन्होंने भी अपना एक रेसिस्टेंस दिया है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अब इलेक्शंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों।